हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर ज्ञान। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सप्लीमेंट्री बुक फिट प्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर। ये स्टोरी एक मिस्टीरियस काइंड ऑफ स्टोरी है जिसमें हम डिटेक्टिव एजेंट से मिलते हैं, जिस तरह हमने जेम्स बॉन्ड की स्टोरीज़ पढ़ी हैं, शार्लॉक होम्स, उसी टाइप की भी एक फिक्शनल स्टोरी है। लेट्स सी। सो चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। Ozible, a secret agent, is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Ozible outwit him? सो इस स्टोरी में हमने अभी तक देखा कि एक ऑजिबल है जो कि एक सीक्रेट एजेंट है और उसके पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। एक और सीक्रेट एजेंट है मैक्स, जो कि उसे पिस्टल से थ्रेटन करता है, धमकाता है। किस चीज़ के लिए? उसी रिपोर्ट के लिए। तो क्या ऑजिबल उसे आउटविट कर देता है, मतलब अपने चतुराई से उसे पछाड़ देता है, हरा देता है, या क्या करता है? चलिए, ये तो स्टोरी पढ़कर ही पता चलेगा कि वो क्या करता है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Ozible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. तो यहाँ हमें एक और कैरेक्टर मिलता है, फाउलर। फाउलर ने अभी तक जो भी डिस्क्रिप्शन, जो भी बुक्स पढ़े होंगे किसी सीक्रेट एजेंट के बारे में, ऑजिबल उसमें ज़रा भी फिट नहीं होता। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ozible had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. यहाँ पे हमें एक नया कैरेक्टर मिलता है, फाउलर, जो कि एक राइटर है। उसने जितने भी बुक्स पढ़े हैं अभी तक किसी भी सीक्रेट डिटेक्टिव काइंड ऑफ एजेंट से रिलेटेड, ऑजिबल बिल्कुल भी वैसा नहीं है। और उसको फॉलो करते हुए वो जिस रूम में जाता है वो बहुत ही मस्टी, मतलब उससे बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, कॉरिडोर है, और ग्लूमी, मतलब बिल्कुल ही डाउन कलरलेस काइंड ऑफ, बहुत ही ज़्यादा उस मतलब डार्क, वी कैन से बहुत ही डार्क एक फ्रेंच होटल है, मतलब अंधेरा टाइप का ऐसा कॉरिडोर है। और ऑजिबल फिर वहाँ से अपना रूम में लेकर जाता है जो कि सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर है। और फॉलर जो है वो बहुत ही डाउन महसूस कर रहा है, मतलब उसके जो एक्सपेक्टेशंस थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। यहाँ फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट। Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. तो ये जो बात हो रही थी कि बिल्कुल वो डाउन हो गया, उसके जो एक्सपेक्टेशंस थे वो ख़त्म हो गए। तो कैसे? बिकॉज ऑजिबल बहुत ज़्यादा फैट है, और आपने सीक्रेट एजेंट्स को देखा होगा, बहुत ही स्लिम ट्रिम, ऐसा बिल्कुल ही थिन उनका बॉडी होता है, फिट होते हैं, 6 पैक्स एंड एब्स, ऑल द थिंग्स। बट यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा फैट है, बहुत ही मोटा है। और उसका एसेंट, कैसा एसेंट था? एसेंट मतलब होता है बोलने का जो टोन होता है ना, हमारा जो बोलने का तरीका होता है वो, तो वो बोलता है अमेरिकन। वैसे तो फ्रेंच और जर्मन भी वो पैसिवली, मतलब जितना से काम चल जाए, काम चलाओ टाइप्स बोल लेता है, लेकिन उसका अमेरिकन एसेंट जो कि वो 20 साल पहले सीख कर आया था बॉस्टन से, वो अभी तक भूला नहीं है। You are disappointed, Ozible said wheezily over his shoulder. और फिर ऑजिबल कहता है फाउलर को कि तुम तो डिसअपॉइंटेड लग रहे हो, मतलब बिल्कुल ही निराश, तुमने जैसा सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, राइट? आगे देखते हैं क्या हुआ। वीजली मतलब ऐसा सांस लेते हुए, आह भरते हुए उसके शोल्डर पे हाथ रखकर कहता है, जैसे सांस नहीं आ रही हो, इस टाइप से बोलता है। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन espionage and danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. वो कहता है कि तुम तो पूरे तरह से निराश हो चुके होगे क्योंकि तुमने जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। अब उसने एक्सप्लेन भी किया है कि उस राइटर ने, यानी कि फाउलर ने क्या क्या सोचा होगा। तुमसे कहा गया होगा, ऐसा ऑजिबल कहता है, कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ जो कि खतरों का खिलाड़ी हो। तुम मुझसे मिलना चाहते होगे क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग हो और रोमांटिक, मतलब हाईली इमेजिनेटिव हो। तुमने इन्विजन किया होगा, मतलब ऐसा कल्पना किया होगा कि रात में ऐसे मिस्टीरियस फिगर्स होते हैं ना, हैट एंड लॉन्ग जैकेट्स में, और पिस्टल्स की आवाज़ें होती हैं, वाइन में ड्रग्स मिलाकर पीते हैं, मतलब ऐसा जो हमने मूवीज़ में, थ्रिलिंग मूवीज़ में हमने देखा हुआ है, ऐसा कुछ इमेजिन किया होगा फाउलर ने।
बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call, making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. तो ऑजिबल कहता है कि ये सारी बातें तुम्हें लगा होगा कि एक जासूस होगा, ऐसा वैसा वो जो बोलता है, तुमने ऐसा कल्पना किया होगा. उसके जगह पे तुम्हें एक बहुत ही बोरिंग सी शाम मेरे साथ बितानी पड़ रही है. तुमने सोचा होगा कि मुझे मैसेजेस ऐसे डार्क आई ब्यूटीज़, मतलब खूबसूरत लड़कियां मुझे ऐसे चिट्स में आकर मैसेजेस देंगी मेरे हाथ में, उसके जगह मुझे नॉर्मल से टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं, मुझे अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ रहे हैं, तो तुम तो बोर हो गए होगे. और फिर फैटमैन चक्कर, मतलब ऐसा बिना आवाज़ के जो हंसी होती है ना, वो हंसता है और दरवाज़ा खोलता है और गेस्ट को अंदर एंटर करने देता है. यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑसिबल टोल्ड हिम. और ऑसिबल क्या कहता है कि तुमने जो कुछ भी अभी तक सोचा सब पर पानी फिर गया है ना. डिसइल्यूजन मतलब तुम डिसअपॉइंट हो गए, मतलब जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ. बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, पर टेक चेयर मतलब कोई बात नहीं, उदास मत हो, मतलब पॉजिटिव रहो. टेक चेयर है ना. प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर for which several men and women have risked their lives. Come to me. वो कहता है कि निराश मत हो, तुम एक ऐसा पेपर देखने वाले हो जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है. मेरे साथ चलो. Someday soon, that paper may well affect the course of history. In that thought is drama, is there not? और वो आगे क्या कहता है कि कुछ दिनों में, जल्द ही वो पेपर की वजह से जो हमारी हिस्ट्री है वो अफेक्ट होने वाली है, उसी में तो ड्रामा है या नहीं. मतलब ये कि वो तो राइटर था ना, उसे तो स्टोरी से मतलब है, क्या फ़र्क पड़ता है कि ऑजिबल कैसा दिखता है, राइट. एज ही स्पोक ऑजिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट. और ऐसा बोलते हुए, जाहिर सी बात है, रूम में घुसा तो उसने लाइट्स ऑन किए होंगे, तो स्विच करता है ऑन. एंड एज द लाइट केम ऑन, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. और जैसे ही उसने लाइट ऑन की, फाउलर को उसके फर्स्ट एडवेंचर मिल गया, मतलब ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. जो रियल मायने में ऑथेंटिक मतलब ओरिजिनल जो थ्रिल था, जो रोमांस था, वो उसे उस दिन का मिल गया. फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, मतलब उससे बिल्कुल हाफ दूरी पर एक ऑटोमेटिक पिस्टल उसका इंतज़ार कर रही थी, एक आदमी था. ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, मतलब ऑजिबल को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ तो उसने ब्लिंक किया कई बार. मैक्स, he wheezed, you gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? और वो कौन था? तो वो था मैक्स. ऑजिबल कहता है कि हे मैक्स, तुमने तो मुझे बिल्कुल ही हैरान कर दिया. मुझे तो लगा तुम बर्लिन में हो. यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? तो ऑजिबल के कमरे में मैक्स आ गया था और हमने शुरू में ही देखा था ना, कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट वाली कुछ बात है. चलिए देखते हैं आगे कैसे स्टोरी टर्न लेती है. सो मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing specially menacing. मैक्स का डिस्क्रिप्शन कुछ इस प्रकार है कि मैक्स बिल्कुल ही स्लेंडर जैसा है, लंबा से थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा कम है एक्चुअली, मतलब लंबा है, ठीक ठाक है. और फीचर्स उसके बिल्कुल कैसे हैं, फॉक्स के जैसे है ना. कॉन्टिनेंस मतलब जो दिखने का जो सूरत है उसकी, वो लोमड़ी जैसी है. और गन के अलावा डरने जैसा कुछ भी नहीं है, मतलब किसी का जैसा फिजिक होता है ना कि आपको देख के डर लगता है, स्पेशली मैन, मतलब ऐसी बॉडी होती है, तो वैसा कुछ भी नहीं है. गन है तो डर लगेगा बिकॉज ही कैन शूट, उसके अलावा और वैसी कोई बात नहीं है. मिनासिंग मतलब खतरनाक, डरने जैसा, राइट. The report, he murmured. The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles, I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. और मैक्स क्या कहता है, क्यों आया है वो यहाँ? रिपोर्ट्स के लिए. वो रिपोर्ट जो कि ऑजिबल लेकर आया है और वो न्यू मिसाइल्स के बारे में है. और मैक्स कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं तुमसे ये ले लेता हूँ, मेरे पास ये ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, राइट. तो ये तो टैगी लाइन हो गई, इस तरह से तो वो बात कर रहा है. मतलब बेसिकली मैक्स को वो रिपोर्ट चाहिए बिकॉज दैट इज़ वेरी सेंसिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है. हिस्ट्री को बदल सकता है वो रिपोर्ट. जिसके पास रहेगी उसकी तो काफ़ी वाहवाही होगी एंड ऑफ कोर्स फ़ायदा भी होगा.
तो इसीलिए Ozible moved to an armchair and sat down heavily. I'm going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it, he said grimly. तो अब क्या होता है? Ozible आर्म चेयर की तरफ मूव करता है और बैठ जाता है हैविली, तो भारी तो है ही, तो आराम से मतलब बैठ गया वो। और क्या कहता है? आई एम गोइंग टू रेज द डेविल, मतलब कि इस बार वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका है, बहुत ज़्यादा वो झुंझला चुका है, गुस्सा हो चुका है। किसके साथ? होटल मैनेजमेंट के साथ। क्यों? आगे देखते हैं। ग्रीमली मतलब बहुत ही सीरियसली, बहुत ही गुस्से में कहता है वो, दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट नॉइसेंस ऑफ अ बालकनी। मतलब ये दूसरी बार है इस मंथ में जब कोई उस बालकनी की वजह से मेरे रूम में इस तरह से घुस आया है। Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. और जब वो ऐसा कहता है तो फाउलर की जो आंखें हैं वो सामने जाती हैं। सिंगल सा एक विंडो है, मतलब एकमात्र विंडो है, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा जो विंडो होता है ऑर्डिनरी वो है, जिसके बाहर से जो रात दिख रही है वो आप काफ़ी काली दिख रही है। मतलब ये तो एक तरह का एक्सीडेंट हो गया ना ये लोग के साथ, और फाउलर तो बेचारा एक राइटर है, काफ़ी डरा हुआ भी है, उसके लिए तो ये भयानक काली रात है। बालकनी, मैक्स सेड विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन, नो अपास्की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। तो मैक्स तो बिल्कुल हैरान हो जाता है, कहता है बालकनी, राइजिंग इन्फ्लेक्शन में मतलब उसका जो एसेंट है, जो टोन है वो ऊंचा हो जाता है, और कहता है नहीं तो मैं तो पास की से आया, मतलब एक और डुप्लीकेट चाबी से आया, मैं तो बालकनी के बारे में तो पता ही नहीं था, ये तो मुझे ट्रबल से बचा लेता, क्योंकि अब चाबी बनवाई है तो प्रॉब्लम तो फेस करने ही पड़े होंगे ना। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑजिबल सेड विद द एक्सट्रीम इरिटेशन, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटोरीली एट फाउलर। ऑजिबल क्या कहता है? मेरी बालकनी नहीं है भाई, इरिटेशन के साथ कहता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट होके कि मेरी बालकनी नहीं है, दूसरे अपार्टमेंट वाले की है। और फिर वो फाउलर की तरफ देखता है कि उसको एक्सप्लेन कर रहा हो, उसकी तरफ देखकर, You see, he said, this room used to be part of a large unit and the next room through that door there used to be the living room. वो कुछ इशारों में बातें करता है, मतलब ऐसे हाथ से एक्सप्लेन करता है कि ये जो रूम है ना, ये बहुत बड़ा अपार्टमेंट, मतलब बहुत बड़ा पहले एक यूनिट था, सिंगल रूम नहीं था, और जो दूसरा वाला रूम है थ्रू दैट डोर देयर, मतलब उस दरवाजे से जो वहाँ जाते हैं वो लिविंग रूम हुआ करता था, मतलब मे बी ये सब एक फ्लैट हुआ करता होगा, ठीक है। और वो फिर बालकनी थी, इट हैड दैट बालकनी विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ। You can get onto it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. और फिर वो एक्सप्लेन क्या करता है कि मतलब ये 2 रूम थे हमारे, ये बालकनी थी, और जो मेरा विंडो बन चुका है, और तुम उसमें जा, यू कैन गेट इन टू इट, इस रूम में तुम आ सकते थे, नीचे 2 एम्प्टी रूम्स हैं 2 doors डाउन, और वहाँ से ही कोई लास्ट मंथ भी आ गया था, ठीक है। तो मैनेजमेंट ने मुझे प्रॉमिस किया था कि अब ये रूम्स अलग हो चुके हैं तो वो इसे ब्लॉक कर देगा बालकनी को, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं किया। मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर, who was standing stiffly not far from Ozible, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait for half an hour, I think. तब मैक्स फाउलर की तरफ देखता है, जो कि बिल्कुल स्टिफली एकदम सीधा खड़ा था, क्योंकि वो डर रहा था, है ना, ऑजिबल से ज़्यादा दूर नहीं था, उसके तरफ गन ऐसे वेव करते हुए, मतलब ऐसा हिलाते हुए बोला, कमांडिंग में, ऐसे नहीं कहते गन दिखाकर, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि बैठ जाओ या रेज योर हैंड ऐसा करके, तो उससे बोलता है कि प्लीज़ सिट डाउन, बैठ जाओ, मुझे तो लगता है कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही, मतलब अब तो ऑजिबल ऐसा बैठ के अभी स्टोरी सुनाने को है ना, तो अभी आधे घंटे तो हमारे जाएंगे ही, ऐसा मैक्स कहता है। 31 minutes, Ozible said moodily. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max. The little spy smiled evilly, and we wish we knew how your people got the report. But no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? तब ये कहता है ना आधे घंटे भी लगता है और लगेंगे, मैक्स कहता है, तो ऑजिबल कहता है नहीं 31 minutes, मूडली होकर के बिल्कुल कहता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट मेरा 12:30 का था। तो फिर वो कहता है कि काश मुझे पता होता कि तुम कैसे जान गए रिपोर्ट के बारे में मैक्स। तो वो लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली, लिटिल स्पाई मतलब वो जो जासूस है उसको यहाँ पे लिटिल स्पाई कहा जा रहा है मैक्स को, वो एविली मतलब ऐसा बदमाशों वाली स्माइल होती है ना, ग्रीन करना, उस टाइप से स्माइल करता है, और कहता है कि काश हम जान पाते कि तुम्हारे लोग कैसे रिपोर्ट तक पहुँच गए, बट ठीक है, कोई हार्म नहीं हुआ है, मैं रात को इसे आज वापस ले लूँगा, तुमने लिया मैं तुमसे ले लूँगा, है ना,
सिंपल सी बात है। तभी कहता है व्हाट इज़ दैट, वो क्या है, कौन है दरवाजे पर। Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Oswald just smiled. That will be the police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. तभी मैक्स कहता है कि भाई दरवाजे पर कौन है, और ऑजिबल कहता है पुलिस होगी, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट पेपर है भाई मेरे पास, तो लिटिल प्रोटेक्शन और तो चाहिए ना। तो मैंने ही उनसे कहा था कि मुझे चेक करते रहे ऐसे बीच बीच में कि सभी कुछ एवरीथिंग में भी अच्छा है कि नहीं है, इसे चेक करने के लिए। सो मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। नर्वस हो जाता है मैक्स, कह रही भाई पुलिस आ गई, और अपने लिप्स चबाने लगता है। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑजिबल आस्क। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे। द डोर इज अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। तो फिर ऑजिबल कहता है कि अब तुम क्या करोगे मैक्स, अगर मैं आंसर नहीं करूँगा तो वो तो आ ही जाएंगे, डोर अनलॉक है, लॉक तो है नहीं, और वो शूट करने में हेजिटेट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो। ही swung a leg over the sill. Send them away, he won't. I will wait on the balcony. Send them away or I'll shoot and take my chances. मैक्स का जो चेहरा है वो अब काला पड़ चुका है गुस्से से, और वो पीछे की ओर बढ़ता है विंडो की तरफ, है ना। ही swung a leg, और विंडो के दूसरी तरफ एक पाँव अपना रखता है जो सीलिंग बीच में होती है उसके तरफ से होकर, और कहता है सेंड देम अवे। ही वार्निंग देते हुए कहता है उन्हें भेजो, मैं वेट कर रहा हूँ बालकनी में, मैं शूट कर दूंगा, है ना, मैं अपने चांसेस जो भी अपॉर्चुनिटी है मैं ले लूँगा, है ना, क्या पता मिल ही जाए। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड। मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। अभी दरवाज़ा ये लोग खोल नहीं रहे हैं तो नॉकिंग तो लाउडर होगी ही ना, और आवाज़ भी आ रही है मिस्टर ऑजिबल करके, ऐसा है ना। आगे देखते हैं क्या होता है। हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। द मैन एट द विंडो ग्रास्प्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। देन ही swung हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सील। तो उसने अपनी बॉडी को इस तरह से ट्विस्ट किया हुआ था कि गन अभी भी सामने की तरफ ही थी ये लोगों के, है ना, और उसने एक पैर तो अभी विंडो के उधर रखा ही था। अभी उसने वो जो फ्रेम जैसा जो विंडो का जो फ्रेम होता है अपने हैंड से एक हाथ से सपोर्ट के लिए पकड़ा हुआ था, और अभी अपने दूसरा पैर भी रख दिया। द डोर नॉब टर्न्ड। वो जो डोर नॉब होता है ना वैसे खोलने वाला, वो खुल जाता है फिर। Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the seal and dropped to the balcony, and then as he dropped he screamed once shrilly. तो वो जो डोर नॉब है यानी कि दरवाज़ा खुलता है, और स्विफ्टली जल्दी से वो अपना हाथ हटाता है जो उसने सपोर्ट के लिए पकड़ा हुआ था, क्योंकि उसे लगता है कि पुलिस आ रही है ना। उस सील को छोड़ देता है और बालकनी में ऐसा कूदना है करके वो कूद जाता है, और जैसे ही वो ड्रॉप करता है, मतलब जैसे ही वो पूरे तरह से विंडो को जो बालकनी उसे लग रहा था उसे छोड़ता है, वैसे ही एक आवाज़ आती है बहुत ही शार्प, श्रिली मतलब बहुत ही शार्प आवाज़ आती है चिल्लाने की, ठीक है, जैसे कोई गिर जाए तो कैसी आवाज़ आती है वैसे ही। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 glasses. Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. आगे क्या होता है, दरवाज़ा खुलता है और कौन आता है बाहर से, एक वेटर आता है, उसके पास एक ट्रे है, बॉटल है, 2 glasses हैं, और कहता है कि ये जो ड्रिंक आपने ऑर्डर किया था यही है। उसके बाद वो ट्रे को रखता है बहुत ही डेफ्टली, मतलब क्लेवरली, मतलब ये लोग का जो मेथड होता है ना खोलने का, बॉटल को वो खोलता है, मे बी वाइन या कुछ होगा वैसा, शैम्पेन काइंड ऑफ, बॉटल को खोलता है और रूम से चला जाता है वेटर। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम बट he stammered, the police? वाइट फेस मतलब डर के मारे फॉलर की क्या हालत हो गई होगी आप समझ ही रहे हो। वो देखता है ऑजिबल की तरफ, उसे घूरता है बेसिकली, स्टेयर एट हिम, तो कहता है कि बट वो स्टैमर करते हुए, पुलिस का क्या हुआ, पुलिस आने वाली थी ना अंदर तो। There was no police, ऑजिबल sighed. Only Henry, whom I was expecting. तो क्या कहता है ऑजिबल, कोई पुलिस नहीं थी। ऑजिबल ऐसे सांस लेते हुए, ऐसे राहत की सांस लेते हुए कहता है सिर्फ हेनरी जिसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगिन। फिर वो उस मैक्स के बारे में सोचता है कि वो आदमी वहाँ पर नहीं होगा, बालकनी उधर है ना। फॉलर ऐसा स्टार्ट ही कर रहा होता है। नो सेड ऑजिबल, बिल्कुल नहीं, ही वोंट रिटर्न, वो नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देर इज़ नो बालकनी। तो देख रहे हो आप क्या हुआ, जब वो कहता है कि और वो बालकनी से वो आदमी आने वाला था ना, मैक्स जो है आपका,
डिटेक्टिव उसका क्या हुआ? तो ऑजिबल कहता है कि वो नहीं आएगा, यू सी माई फ्रेंड, कोई बालकनी है ही नहीं। तो इस तरह से हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है और आपने देखा कि किस तरह से ऑजिबल ने क्या किया उस मैक्स का। आपको पता तो चल ही गया होगा, वो खिड़की थी भाई, वो गिर गया खिड़की से, और वो आपको पता है टॉप फ्लोर था वो। अभी 5वें 6ठे तल्ले से नीचे गिरने पर क्या होता है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन। ओके, सो ऑब्वियसली वो डेथ कर गया, डेथ हो गई उसकी। और इस तरह से ऑजिबल ने अपने दिमाग को यूज़ करके मैक्स से रिपोर्ट ले लिया, आई मीन मैक्स को रिपोर्ट नहीं लेने दिया। और हमें ये भी देख लिया कि अपीयरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिटेक्टिव कैसा भी दिखे, दैट डजेंट मैटर। और इसके राइटर जो हैं रॉबर्ट अर्थर, इन्होंने इस टाइप की कई स्टोरीज़ लिखी हैं जासूसों वाली। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपको क्या सीखने को मिला इस स्टोरी से। काफ़ी मज़ेदार भी थी, काफ़ी छोटी भी थी, कुछ हार्ड वर्ड्स भी आए जो मैंने डिस्कस किए। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी चैप्टर 3 एंड इफ़ यू लाइक्ड इट देन यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अच्छी बात तो ये है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है।